रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है और यूज करना है लॉगरिथम टेबल को। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। फर्स्ट स्टेप में हम इस पूरी वैल्यू को फर्स्ट करेंगे कि ये x की इक्वल है, तो इस तरह से लिख लें लेट x इज इक्वल टू 3.68 4.21 ओवर 5.234। अब हम बोथ साइड पे लॉगरिथम लेंगे, तो उसके लिए लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ लॉग लिख लेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 ओवर 5.234। अब यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होंगे। ऊपर दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, और ये वैल्यू क्योंकि डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे। और अगर मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊं तो आपने इन सब क्वेश्चंस में जहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं आपने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देना है, और जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको आपने सिंपली माइनस में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा लॉग 3.68। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको प्लस में चेंज कर दूंगी, ठीक है। लॉग 4.21, और ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को हमने चेंज कर देना माइनस माइनस में। ये हमारा क्वोशिएंट लॉ है, तो इसको हम लिखेंगे लॉग 5.234 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेबल को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। अगर आपने 2.3 अच्छे तरीके से की होगी तो इनकी वैल्यूज मालूम करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास है लॉग 3.68। लॉगरिथम मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है कैरेक्टरिस्टिक। ये अमल आपको 2.3 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि हमारा डेसिमल किस जगह पे है। वैल्यू में जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद मौजूद है, तो यहाँ पे ना तो इसको दाएं मूव करने की जरूरत है, ना ही इसको बाएं मूव करने की जरूरत है। तो जब इसने किसी तरफ मूव ही नहीं होना तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई जीरो, ठीक है। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 36 को 8 के कॉलम में लॉगरिथम टेबल में। इस नंबर 283 पर आपका लॉगरिथम टेबल मौजूद है। इस टेबल में हमने देखना है 36 को 8 के कॉलम में। तो ये है हमारा 36, इसको देखना है 8 के कॉलम में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा 8 का कॉलम। ये देखिए, ये 8 है, और 8 के कॉलम में 36 के बिल्कुल सामने हमने देखना है। तो हमारी वैल्यू आ रही है 5658। 5658। अब क्योंकि मेंटिसा जो है उसको हम डेसिमल की शक्ल में लिखते हैं हमेशा, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 0.5658। अब हम जब लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें हम करेक्टरिस्टिक को प्लस करते हैं मेंटिसा के साथ। तो करेक्टरिस्टिक है 0 और मेंटिसा है 0.5658। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5658। ये हम इसकी जगह पे लिखेंगे। लॉग 3.68 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0.5658। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 4.21। लॉग 4.21, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0, क्योंकि डेसिमल अपनी जगह पे मौजूद है, हमने इसको दाएं बाएं कहीं भी मूव नहीं करना। तो जब ये पहले नॉन जीरो नंबर के बाद अपनी जगह पे मौजूद हो तो उस सूरत में कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होती है। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 42 को 1 के कॉलम में। 42 को 1 के कॉलम में, तो ये हमारा लॉगरिथम टेबल है। ये है 42, और हमने इसको देखना है 1 के कॉलम में। 0 1, ये है 1 कॉलम, और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 6243। 6243। मेंटिसा को हमेशा डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है, तो इसलिए हम उससे पहले 0 लिखकर डेसिमल लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया मेंटिसा। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इन दोनों को प्लस करने की सूरत में हमारे पास आंसर आता है 6243, 0.6243। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे इसकी जगह पे 0.6243। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 5.234। लॉग 5.234, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 0, क्योंकि डेसिमल पहले नॉन जीरो नंबर के बाद अपनी जगह पे मौजूद है, उसको मूव करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 52 को देखेंगे 3 के कॉलम में, और 3 के कॉलम में देखने के बाद हमने 4 के डिफरेंस में भी देखना है। पेज नंबर 284 पे हमारे पास है 52। 52 को हमने देखना है 3 के कॉलम में। 0 1 2 3, तो 3 में हमारे पास आ रहा है 7185, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 0.7185। उसके बाद हमने इसको 4 के डिफरेंस में भी देखना है, तो यहीं से हम आगे चलेंगे। 52 को देखा हमने 3 के कॉलम में, और यहीं से हम आगे चलेंगे और 4 के डिफरेंस में अगर हम देखें तो ये है, ये देखें 4 का डिफरेंस, ये ऊपर 4 लिखा हुआ है। 4 के कॉलम में इस तरह आपने देखना है 52 के सामने, तो यहाँ पे आ रहा है 3, तो इस 3 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। इस 3 को इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7188। तो ये हम लिखेंगे इसकी जगह पे 0.7188। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4713। तो इस तरह से हमारा लॉग x आ गया है 0.4713। आप यहाँ पे दो तरीकों से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप दोनों जानिब एंटी लॉग ले लें, तो जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो इस तरफ ये लॉग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉग को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग 0.4713। एंटी लॉगरिथम टेबल में हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका एंटी लॉग मालूम करने के लिए हम 47
को देखेंगे 1 के कॉलम में और उसके बाद 3 के डिफरेंस में। तो ये है 47, इसको हम देखेंगे 1 के कॉलम में, तो ये है 0, ये है 1, यहाँ पे है हमारे पास 2958, तो हमारे पास आ गया है 2958। अभी हमने 3 के डिफरेंस में भी इसको देखना है, तो 3 के डिफरेंस में अगर हम इसी लाइन पे आगे जाके यहाँ 3 के डिफरेंस में देखते हैं तो ये है 2, ठीक है। तो इधर हम लिख लेंगे +2, इस तरह से हमारे पास एंटी लॉग आ रहा है 2960। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2960, ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया। अब हमने इसमें डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए यहाँ पे डेसिमल लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक 0 उस वक्त होती है जब हमारा डेसिमल पहले नॉन जीरो नंबर के बाद अपनी जगह पे मौजूद हो, तो उस सूरत में कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होती है। तो हमारे पास क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो हम डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 को भी पार्ट नंबर 1 की तरह ही हम सबसे पहले फर्स्ट कर लेंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है ये x की इक्वल है, तो हम इसको लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 2.9397। अब हम दोनों साइड पे लॉगरिथम लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी लिख लें लॉग x और इस तरफ भी लिख लें लॉग, और बाकी सब वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर लिखें 4.67 2.11 2.397। यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम प्लस में चेंज कर देंगे, तो हम लिखेंगे लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया। अब हम लॉगरिथम टेबल का यूज करते हुए इन सब की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लॉग 4.67, लॉग 4.67, इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 0, क्योंकि डेसिमल अपनी जगह पे मौजूद है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल मौजूद है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसलिए 0 होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी 0, और अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 46 को 7 के कॉलम में लॉगरिथम टेबल में। ये है 46 और इसको हमने देखना है 7 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है हमारे पास 6693 6693। अब क्योंकि मेंटीसा जो है उसको हम डेसिमल फॉर्म में ही लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और वैल्यू मालूम लॉगरिथम की वैल्यू मालूम करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस किया जाता है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो उस सूरत में भी हमारे पास आंसर आएगा 0.6693। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी जगह पे लॉग 4.67 की जगह पे हम लिख लेंगे 0.6693। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 2.11, लॉग 2.11। तो यहाँ पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 0, क्योंकि डेसिमल अपनी जगह पे मौजूद है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल मौजूद है। अब मेंटीसा हमने फाइंड करना है, मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 21 को 1 के कॉलम में, ठीक है, 21 को 1 के कॉलम में, ये है हमारा लॉगरिथम टेबल, और ये है 21 और इसको हमने 1 के कॉलम में देखना है, ये 0 और ये 1 है, 3243, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.3243। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा इन दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू आती है, और ये क्योंकि 0 है तो इन दोनों को प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर यही रहेगा 0.3243। तो इसको हम लिख लेंगे इसकी जगह पे 0.3243। उसके बाद हमारे पास है लॉग 2.397, लॉग 2.397। नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0, क्योंकि डेसिमल पहले नॉन जीरो नंबर के बाद मौजूद है। हम मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम 23 को देखेंगे 9 के कॉलम में और उसके बाद देखेंगे 7 के डिफरेंस में। तो ये है हमारा लॉगरिथम टेबल, इसको हम 23 को देखेंगे 9 के कॉलम में, ये है हमारा 9 कॉलम 3784 3784, और उसके बाद हमने देखना है 7 के डिफरेंस। 7 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 13, तो हम 13 को यहाँ पे इसके साथ ऐसे प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3797, और क्योंकि मेंटीसा को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो मेंटीसा हमारे पास आ गया है 0.3797। अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा इन दोनों को प्लस करें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है, हमारी लॉग की वैल्यू है। अब आप इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पर प्लस करें, और प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा 1.3733। तो हमारे पास लॉग x की वैल्यू ये आ गई है। अब हम लॉग को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.3733। अब हमने इसका एंटी लॉग मालूम करना है, इसको हम देखेंगे एंटी लॉगरिथम टेबल में। अब हमने एंटी लॉगरिथम टेबल में 37 को देखना है 3 के कॉलम में और उसके बाद 3 के डिफरेंस में, तो ये है हमारा एंटी लॉगरिथम टेबल, और इसको हम देखेंगे 37 को 3 के कॉलम में, तो ये है 37 0 1 2 3, ये है 3 कॉलम, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2360
360। उसके बाद हमने इसको देखना है 3 के डिफरेंस में, तो यहीं से हम आगे चलेंगे। 37 को हमने देखा 3 के कॉलम में और आगे हम इसी को देखेंगे 3 के डिफरेंस में, तो हमारे पास आ रहा है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2। इस तरह से हमारे पास आ गया 2 3 6 2। इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आ गया 2। अब क्योंकि करेक्टरिस्टिक है 1, करेक्टरिस्टिक 1 है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल यहाँ पे एक नंबर को जंप करके पहुंच सकता है अपनी असल जगह पे। तो अब एक नंबर को जंप करना है और क्योंकि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो हमारा पॉइंट जो है वो इस जगह पे आएगा। और अगर आपको ट्रिक बताऊं तो अगर आपकी करेक्टरिस्टिक 0 है तो आप पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा दें, अगर करेक्टरिस्टिक 1 है तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा दें, अगर करेक्टरिस्टिक 2 है तो 3 नंबर के बाद, यानी एक नंबर ज्यादा के बाद आपने डेसिमल लगा देना है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो ये ट्रिक चलेगी, अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अब क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसलिए हमने 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे 23.62। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 में भी हम इस वैल्यू को सबसे पहले x की इक्वल लेंगे, तो लिख लें लेट x इज इक्वल टू 20.46 स्क्वायर 2.4122 ओवर 754.3। अब बोथ साइड पे लॉगरिथम लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ लिख लें log x इज इक्वल टू log 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। अब जैसा कि मैं आपको पार्ट नंबर 1 और 2 में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे हमारे लॉस ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होते हैं। ये है कि जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनको आपने प्लस में चेंज कर देना है और जो वैल्यूज डिवाइड हो रही है उनको माइनस में चेंज कर देना है। तो इन सबके साथ लॉगरिथम अलग अलग लिखेंगे और इन पर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हमने प्लस में चेंज कर देना है और ये डिवाइड हो रही है वैल्यू तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे। पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, पावर लॉ अगर हम इस वैल्यू पे अप्लाई करते हैं तो ये जो 2 है ये लॉगरिथम के इस तरफ आ जाएगा, 2 log 20.46। बाकी सबको इसी तरीके से लिख लेंगे log 2.4122 माइनस log 754.3। अब हम लॉगरिथम टेबल की मदद से इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 20.46, हमने फाइंड करना है log 20.46। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1, क्योंकि डेसिमल अपनी जगह पे नहीं है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल नहीं है और डेसिमल एक नंबर को जंप करके अपनी सही जगह पे पहुंचेगा, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक है 1। और अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 20 को देखेंगे 4 के कॉलम में और 6 के डिफरेंस में। तो हम ये हमारा टेबल है, यहाँ पे हम 20 को देखेंगे 4 के कॉलम में 0 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3096, तो ये हम लिख लेंगे 3096। अभी आगे हमने इसको 6 के डिफरेंस में भी देखना है, तो इसको हम देखेंगे 6 के डिफरेंस में, तो 6 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 13, तो इस 13 को हम इस तरीके से इसके साथ लिख लेंगे ऐसे 13। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करने से हमारा ये हो जाएगा 3109। अब क्योंकि जब हमने लॉग फाइंड करना होता है तो हम करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस करते हैं, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे इस वैल्यू को लिख लेंगे। 2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो 2 को ऐसे ही लिखेंगे और जो इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3109। नेक्स्ट है हमारे पास log 2.4122, log 2.4122। तो सबसे पहले हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल है वो अपनी जगह पे मौजूद है, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक आएगी हमारे पास 0। और मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 24 को 1 के कॉलम में और 2 के डिफरेंस में। तो ये हमारा टेबल है, यहाँ पे हम देखेंगे 24, इसको देखेंगे 1 के कॉलम में 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3820 3820। अब हमने इसको आगे देखना है 2 के डिफरेंस में, तो यहाँ से ही आगे 24 को हमने 1 के कॉलम में देखा और यहाँ से आगे हम देखेंगे 2 के डिफरेंस में, तो 2 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 4। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 3824। अब मेंटिसा हमारे पास ये आ गया, करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये आ गई है। हम इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो प्लस करने की जरूरत है क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है, तो प्लस करने से आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारा यही आंसर आएगा और इसको हम इसकी जगह पे लिख लेंगे प्लस 0.3824। उसके बाद हमारे पास है 754.3। यहाँ पे अगर हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करें
तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें चाहिए डेसिमल यहाँ पे पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। तो जब ये डेसिमल यहाँ पे आएगा तो ये 2 नंबर्स को जंप करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि कैरेक्टरिस्टिक है 2, क्योंकि डेसिमल 2 नंबर्स को जंप करके यहाँ पे आएगा, जिससे कैरेक्टरिस्टिक हो गई 2। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 75 को देखेंगे 4 के कॉलम में और 3 के डिफरेंस में। तो ये है 75 और इसको हम देखेंगे 4 के कॉलम में 0 1 2 3 4 8 7 7 4 8 7 7 4 और उसके बाद हमने देखना है इसको 3 के डिफरेंस में। तो इसको हम देखेंगे 75 को 3 के डिफरेंस में, तो 3 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 2, तो इसके साथ हम लिख लेंगे +2। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 7 7 6। मेंटिसा को हम डेसिमल की फॉर्म में ही लिखते हैं, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए प्लस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से। इसको हम लिख लेंगे 2, इसको लिखेंगे 2.8776। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ रहा है 2.6218। इन दोनों वैल्यूज को हम इसी तरीके से लिखेंगे 0.3824 माइनस 2.8776। इनको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर पर इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.1267। तो ये हमारी log x की वैल्यू आ गई है 0.1267। log x हमारे पास आ गया है। अब हमने x को इसी साइड पे रखना है, लॉगरिथम को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वो बन जाएगा एंटी लॉग 0.1267। अब हमने इसको एंटी लॉग टेबल में फाइंड करना है। एंटी लॉगरिथम टेबल में हम 12 को देखेंगे 6 के कॉलम में और 7 के डिफरेंस में। तो ये हमारा एंटी लॉगरिथम टेबल है और यहाँ पे हम देखेंगे 12। तो ये रहा 12। 12 को देखेंगे 6 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 3 3 7 1 3 3 7। उसके बाद हमने देखना है 7 के डिफरेंस में इसको। तो 7 के डिफरेंस में हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे +2। ये हो जाएगा 1339। अब नेक्स्ट हमने इसमें डेसिमल लगाना है। आखिरी जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इसमें डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक है 0, यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 0। तो जब कैरेक्टरिस्टिक 0 होती है तो हमारा डेसिमल इस जगह पे आता है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। ये मैं पार्ट 3 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये हमारा आंसर है, इसको हम लिख लेंगे 1.339। ये है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को भी हम बाकी जो 3 पार्ट हमने जिस तरीके से किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। और सबसे पहले इसको x के इक्वल फर्स्ट कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे let x is equal to 3 9.364 multiplied to 1.64 over 3.21। नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ साइड पे लॉगरिथम ले लेंगे, तो लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स log x is equal to log, इस वैल्यू को हम एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे 9.364 मल्टीप्लाई टू 1.64 3.21। लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है। और सिंपल ट्रिक में प्लस को हम मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज करना है और जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको हमने माइनस में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे log 3 9.364 प्लस log 2 1.64 माइनस log, इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे 3.21। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये तो सिंपल वैल्यूज हैं, इनका मसला नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है। अंडर रूट की शक्ल में ये हमारे पास मौजूद है, हम इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे। इसको इस तरीके से लिखेंगे log 9.364 और इसको हम ऐसे पावर की शक्ल में लिख देंगे। बाकी वैल्यूज को हम उसी तरह रहने देंगे log 21.64 माइनस log 3.21। अब यहाँ पे हमारा पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। पावर लॉ अप्लाई होने से ये जो पावर है हमारी ये लॉगरिथम के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ जाएगी। स्टेप में हम लिखेंगे 1/3, ये पावर इस तरफ आ गई, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे log 9.364, बाकी दोनों वैल्यूज को एज इट इज लिख लेंगे। अब हमने लॉगरिथम टेबल से इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास है log 9.364 log 9.364। तो इसकी हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक है 0, क्योंकि डेसिमल अपनी जगह पे मौजूद है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल मौजूद है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक है 0। मेंटिसा फाइंड करने के लिए 93 को देखेंगे 6 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस में। तो ये हमारा लॉगरिथम टेबल है और यहाँ पे हमने देखना है 83 को 6 के कॉलम में। तो
ये है 93 और इसको हमने 0 1 2 3 4 5 6 के कॉलम में देखना है। ये हमारा आ रहा है 9713। अब हमने 4 के डिफरेंस में भी इसको देखना है। तो हम इसको 4 के डिफरेंस में अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है 2, तो हम लिख लेंगे +2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9715। हमेशा डेसिमल फॉर्म में होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसकी लॉगरिथम की वैल्यू हमेशा हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस करके फाइंड करते हैं। तो मेंटिसा हमारा ये है, कैरेक्टरिस्टिक हमारी ये है। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसको जब हम इसके साथ प्लस करेंगे तो आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 1/3 और हमारा आंसर आया 0.9715। उसके बाद है हमारे पास log 21.64, log 21.64। अब यहाँ पे अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक, हम यहाँ पे क्योंकि डेसिमल अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, डेसिमल को अपनी उसकी जगह पे लाएं अगर हम, तो डेसिमल एक नंबर को जंप करके यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक है 1 और हमने अब मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए देखेंगे 21 को 6 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस में। 21 को 6 के कॉलम में 0 1 2 3 4 5 6 3 3 4 5 3 3 4 5। अब 4 के डिफरेंस में देखेंगे तो 4 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 8। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 53। ये हमारा मेंटिसा आ गया। मेंटिसा को क्योंकि हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3353। तो इस आंसर को हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख लेंगे 1.3353 माइनस। नेक्स्ट है हमारे पास log 3.21, log 3.21। यहाँ पे अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक तो कैरेक्टरिस्टिक है 0 क्योंकि डेसिमल अपनी जगह पे पहले नॉन जीरो नंबर के बाद मौजूद है। अब हमने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम 32 को देखेंगे 1 के कॉलम में। तो ये है 32 और 0 1 ये कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5065। तो इसको हम लिख लेंगे 5065 और मेंटिसा क्योंकि हम डेसिमल फॉर्म में लिखे हैं तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस करना है। कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो उसको इसके साथ प्लस करने से इस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो हम इस वैल्यू को लिख लेंगे इसकी जगह पे 0.5065। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 इस वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो आप अपने कैलकुलेटर पर सिंपली 3 से इस वैल्यू को डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा 0.3238 और बाकी जो ये वैल्यूज हैं इनको हम एज इट इज लिख लेंगे 1.33 माइनस 0.5065। इन सब वैल्यूज को कैलकुलेटर पर आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है 1.1526। तो ये log x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमने x को एक साइड इसी साइड पे रखना है, लॉगरिथम को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वहां जाकर बन जाएगा एंटी लॉग 1.1526। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम एंटी लॉगरिथम टेबल में 15 को देखेंगे 2 के कॉलम में और 6 के डिफरेंस में और 19। उसके बाद हमने इसको आगे देखना है 6 के डिफरेंस में। तो हम इसको देखेंगे 6 के डिफरेंस में। तो 6 के डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 2, तो हम इसके साथ लिखेंगे +2। इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आ गया है 1421। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1421। अब हमने इस जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें डेसिमल लगाना है। डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे ये मैं आपको सिंपल ट्रिक बता चुकी हूँ कि अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है तो जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है आप एक नंबर ज्यादा गिने लेफ्ट साइड से और डेसिमल लगा दें। तो अब यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हम 1 नहीं 2 गिनेंगे 1 2 और यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, उस सूरत में अप्लाई होती है जब आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव हो। तो ये हमारा आंसर है।